नमस्कार। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 3 को हम देखेंगे तो दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 3 में दंड न्यायालयों और उनके कार्यालयों के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अध्याय 3 यह बताता है कि दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 3 दंड न्यायालयों और उनके कार्यालयों के गठन के संबंध में प्रावधान करता है। दंड न्यायालय के वर्ग के संबंध में अगर हम देखेंगे तो उसके संबंध में धारा 6 में प्रावधान किया गया है। धारा 6 में यह बताया गया है कि दंड न्यायालयों के कुल कितने वर्ग होते हैं, यानी धारा 6 दंड न्यायालय के वर्ग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट से संबंधित प्रावधान करता है। तो दंड न्यायालय धारा 6 में दंड न्यायालयों के कुल 4 वर्ग बताए गए हैं, जिसमें पहला है सेशन न्यायालय, दूसरा है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, तीसरा है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का न्यायालय, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय, चौथा और अंतिम है कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो इस तरह से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में कुल 4 तरह के दंड न्यायालयों के वर्ग दिए गए हैं, जिसमें पहला है सेशन न्यायालय, दूसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, तीसरा है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चौथा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो धारा 6 में ये 4 तरह के दंड न्यायालयों के प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद देखते हैं धारा 9। धारा 9 में सेशन न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है और धारा 10 में सहायक सेशन न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 9 में जो सेशन न्यायालय के संबंध में प्रावधान किया गया है तो उसमें यह बताया गया है कि सेशन न्यायालय की स्थापना, सेशन खंड की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, परंतु सेशन न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। तो धारा 9 में सेशन न्यायालय और धारा 10 में सहायक सेशन न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के संबंध में हम देखेंगे तो धारा 11 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 11 में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में प्रावधान किया गया है उसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेटों के जो न्यायालय स्थापित किए जाएंगे वह राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात स्थापित किए जाएंगे। यानी धारा 11 में दंड न्यायालय जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है वह शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी और राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात प्रत्येक जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग के न्यायालयों की स्थापना करती है। इसके अलावा एक प्रावधान और है कि जो न्यायिक वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय होंगे उसमें पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। तो धारा 11 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इसके पश्चात धारा 12 आती है। धारा 12 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में यह प्रावधान किया गया है कि जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनमें से एक को उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है, ये जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किया गया है उसमें यह ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनमें से ही उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। तो ये धारा 12 है। इसके अलावा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में भी प्रावधान धारा 12 में किया गया है। एक चीज़ और, धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। धारा 13 में जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है उसमें यह बताया गया है कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने सरकार के अधीन कोई पद धारण किया है उसको विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में
नियुक्त कर सकती है। विशेष एक चीज़ और, जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के संबंध में धारा 13 में प्रावधान किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विहित करे। तो धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। एक चीज़ और, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो नियुक्ति होगी वह 1 वर्ष से अनधिक समय के लिए होगी, यानी हर हाल में 1 वर्ष से कम अवधि के लिए ही होगी। धारा 14 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के बारे में प्रावधान किया गया है, और धारा 15 में यह बताया गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, इसके संबंध में जो प्रावधान किया गया है वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 में किया गया है। धारा 15 में यह बताया गया है कि प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। तो धारा 15 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता के बारे में, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किया गया है। इसी तरह से धारा 16, 17 और 18 में, 18 और 19 में महानगर मजिस्ट्रेट के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 16 में यह बताया गया है कि महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय स्थापित किए जाएंगे जितना राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा विहित करे। परंतु ऐसे महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। धारा 17 में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। इसी तरह से धारा 18 में विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध करती है तब उच्च न्यायालय एक विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकती है। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट एक समय में 1 वर्ष से अनधिक समय के लिए नियुक्त किया जाएगा। धारा 19 में महानगर मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता के संबंध में प्रावधान किया गया है, और यह बताया गया है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। तो ये है धारा 16, 17, 18 और 19, जिसमें महानगर मजिस्ट्रेट के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 20 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किया गया है, और 21 में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 3 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 2 में दंड न्यायालयों के वर्ग के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें सेशन न्यायाधीश, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा धारा 24 में लोक अभियोजक और धारा 25 में सहायक लोक अभियोजक के संबंध में प्रावधान किया गया है, और धारा 25A में अभियोजन निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 24 में लोक अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसके पहले खंड में यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय के लिए, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात उस उच्च न्यायालय में लंबित किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगा और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगा। तो धारा 24 में लोक अभियोजक के बारे में प्रावधान है,
और धारा 24 का तीसरा खंड यह बताता है कि प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। इसी तरह से धारा 25 में सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। तो ये है दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 2, जो धारा 6 से लेकर धारा 25A तक में विस्तृत है। थैंक यू।